नमस्कार, मैं सौरभ कुमार चुनावी यात्रा पर निकल चुका हूं और समस्तीपुर में और समस्तीपुर के युवाओं से जानना चाहते हैं आपके दिल में कौन है, शांभवी चौधरी या सन्नी हजारी। देश के कामों से खुश हैं, मोदी जी के कामों से, या तमाम पार्टियां आपको कौन सी अच्छी लगती है, किसको वोट दीजिएगा? तो पूछते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शुक्ला जी। शुक्ला जी नाम हुआ, वोट गिरवाइएगा। 18 वर्ष पूरा गया आपका क्या? नहीं, पूरा तो नहीं है, लेकिन अगले साल पूरा जाएगा। इस बार तो वोट नहीं दीजिएगा ना? नहीं देंगे। फिर भी किसको मतलब वोट देने का, अगर वोट मान लीजिए अगर पूरा जाता अगर उम्र, देखिए, जब तक पेट्रोल की कीमत 150 ना हो जाए तब तक हम मोदी जी का सपोर्ट करेंगे। अगर 150 हो भी जाए, कसम से बोल रहे हैं, एक्टिवा स्कूटरी लेंगे फिर भी मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। मतलब मोदी जी, मतलब कुछ भी, महंगाई बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, कुछ भी बढ़ जाए, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी को मतलब कि हर घर तक ले जाना है, एकदम घरे घर ले जाना है, आंगनों में ले जाना है। अभी तक नहीं पहुंचा है मोदी जी। नहीं पहुँचे तो हैं, जहाँ जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ भी पहुँचाना है। कब तक पहुंच जाएंगे मोदी जी हर घर? 2047 तक या 2051 तक, कब तक पहुंचेंगे? बस यही 29 तक पहुंच जाएंगे, 28-29 तक, तो 47-51 तक मत जाइए। 29 तक घर घर पहुंच जाएंगे। तो और लोगों से जानना चाहते हैं, आपका क्या मुद्दा है, मुद्दे पर वोट कीजिएगा आप? हम तो आरजेडी को वोट करेंगे। आरजेडी को? सीधा आरजेडी को क्यों पसंद करते हैं? जो 17 साल में काम नहीं हुआ 17 महीना में कर दिया। मतलब आप यानी कि रोजगार की बात कर रहे हैं? जी, जो नौकरी देगा उसी को वोट करेंगे। मतलब ये नौकरी के मामले में आरजेडी ठीक है। तो नौकरी के मामले में आप आरजेडी को पसंद करते हैं? जी जी। तो आरजेडी पर लगा जा रहा है कि चोर की माफिया की पार्टी है, भ्रष्टाचार करते हैं। तो क्या आप लोग को लगता है कि वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? नहीं, वो भ्रष्टाचार नहीं करते, सही नेता है वो, बिल्कुल युवाओं के नेता हैं। युवाओं के नेता है, ठीक है। मतलब चोर आर नहीं ना है? नहीं है चोर। जो विपक्ष के पार्टी जो आरोप लगाते हैं, वो सब वैसे बोलते रहेंगे। और इस बार मतलब सब युवा तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं। हाँ, सब युवा तेजस्वी। और आप करते हैं जी तेजस्वी को पसंद? एकदम आरजेडी। एकदम आरजेडी? हाँ, फुल सपोर्ट आरजेडी। क्यों पसंद करते हैं आरजेडी को? सिर्फ आरजेडी कोई जाति पसंद इसलिए करते हैं कि क्योंकि जो काम आज 10 सालों से नहीं हो पाया वो आज। चलिए, एक ही बात आप 10 सालों से रट लगाए हुए हैं कि 17 महीने, हम मान ले हैं कि रोजगार दिया 17 महीने में, मान लीजिए 17 महीने में 4 लाख रोजगार दे दिया। रोजगार के अलावा कुछ किया है बताइए? रोजगार देखिए किया नहीं है, लेकिन अगर जीत जाएगा तो जरूर करेगा। जिस तरह से मान लीजिए ब्लॉक में जाते होंगे, उनके समय में भी घुसखोरी हो रही थी कि नहीं हो रही थी? तो उस चीज़ पर आप लोग क्यों नहीं बोल रहे थे? देखिए, ये तो बात अलग हो जाता है, लेकिन जहाँ तक हो सके तो तेजस्वी जी मेरे युवा नेता है। हम लोग यानी कि आपको उस पर भरोसा है? हाँ, उस पर भरोसा है हमें कि हम लोग को सपोर्ट करेंगे और हम लोगों को नौकरी देंगे। इतना भरोसा कैसे हुआ आपको उन पर, तेजस्वी पर? भरोसा इसीलिए हुआ कि उनको देखे कि युवाओं का हरदम साथ देते हुए, और युवाओं का ही हरदम साथ रहता है। युवाओं, नौकरी ज़्यादा आएगी, वैकेंसियाँ आएगी। हाँ, अब मान लीजिए नौकरी अगर जिन लोगों को नहीं मिला, उन लोगों के लिए क्या है? मान लीजिए सबसे नौकरी दे देने से बिहार की स्थिति ठीक नहीं हो जाएगी। नौकरी देना जरूरी है। मतलब जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा उनके लिए तेजस्वी का क्या प्लान है? देखिए, उन लोगों को तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरा जो राय था वो तो हम बोल दिए। मेरा जो हमें जिस तरह से पसंद हुए उस तरह से हम अपना जवाब दे दीजिए। जो वो पसंद है, जो लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको नौकरी नहीं हो सकता है, तो उनके लिए कुछ होना चाहिए ना? सबसे पहले बात तो यह है कि जो आप पढ़िएगा नहीं तो नौकरी नहीं पाइएगा। फ्री में कुछ मिलता नहीं है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे आपको दे देंगे ना तो आप फ्री में ले लीजिएगा। जिसका उम्र मान लीजिए 25 साल है, पहले से नहीं पढ़ा, तो उनके लिए भी कुछ तो साधन हो जाए, कोई फैक्ट्री खोलना चाहिए, कोई रोजगार, किसी तरह का बात। ये तो हम बोल रहे हैं कि हाँ, ये होना चाहिए कि हमें हमारे समस्तीपुर में छोड़िए, समस्तीपुर में शांभवी चौधरी पसंद करते हैं या सन्नी हजारी, किसको वोट दीजिएगा? हम समस्तीपुर में तो शांभवी चौधरी पसंद करते हैं। शांभवी चौधरी को पसंद करते हैं। तो शांभवी चौधरी तो है नहीं आरजेडी में? हम नहीं बता सकते उसके बारे में, लेकिन मतलब कि मतलब पता भी नहीं है कि कौन किस पार्टी में है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। सिर्फ केवल आरजेडी जान रहे हैं? आरजेडी जानते हैं सिर्फ, और मतलब कुछ भी पता नहीं है, गोल है सब कुछ। थोड़ा सा पढ़िए, मतलब ठीक ठाक से समझे। अभी दूसरे लोगों से सन्नी हजारी को यहाँ से चुनेंगे, आरजेडी से। सन्नी हजारी जी को? जी, कांग्रेस से उसको अगर मिल रहा है टिकट तो बहुत अच्छा बात है। नहीं, जैसे कि देख लीजिए, देश का सबसे बड़ा जो है बेरोजगारी अहम हिस्सा है देश का। वो आप लोग को भी पता है कि बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है भारत में। और गवर्नमेंट के पास अभी 30 लाख पद खाली है, जिसका भर्ती करना भारत सरकार का जायज़ दायित्व है, करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव 17 महीना में जो जॉब दिए हैं उसके हिसाब से हमको आरजेडी बहुत अच्छा लग रहा है।
और कांग्रेस पार्टी देखिए सबसे पुराना पार्टी कांग्रेस पार्टी है, ठीक। तो कांग्रेस पार्टी अच्छा है, जो भी आप आज देख रहे हैं NIT IIT जो भी है कांग्रेस का दिया हुआ है। तो बीजेपी तो कहती है कि बर्बाद कर दिया देश को कांग्रेस, 70 साल तक राज किया, लूटा खसोट, मतलब कि परिवार की मतलब एक ही परिवार का राज रहा। नहीं सर, बीजेपी के हिसाब से तो बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, उसमें भी कोई करप्ट नेता जाता है सुधर जाता है, चाहे लाख भ्रष्टाचार करके वो बीजेपी में जाए वो अच्छा हो जाता है, वो तो वॉशिंग मशीन है। उसके लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बस इतना बोलूँगा कि इस बार बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। मतलब आप लोग बीजेपी से परेशान हैं? जी, मतलब उनके काम आप लोग को हाँ, अच्छा है? नहीं, आपको भी बता रहे कि आप भी परेशान हैं, जितना युवा है सब परेशान है बीजेपी से। बीजेपी से प्रत्येक युवा, मतलब देश के किसान, देश के सभी युवा किसान जितने भी भाई बहन जो है सब परेशान, सभी लोग परेशान हैं। तो आप लोग क्या है, मतलब आप लोग चुनाव प्रचार में भी जाते हैं, प्रचार में घूमते हैं? नहीं। केवल अपना वोट डालते हैं बस, हो गए? हाँ, लोगों को हम तो बताते भी है कि student- इन लोगों को वोट। आपसी दोस्त लोग हुआ उसको जागरूक करते हैं, बोलते हैं ये अच्छा है इसको वोट करो। आपकी बात को दोस्त लोग मानते हैं क्या? क्यों नहीं मानेंगे? ना, हम नहीं मानेंगे। हमको बीजेपी पसंद है, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, नहीं। बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, बीजेपी 5 किलो अनाज की बात करती है। हिंदुत्व से थोड़ी ना सर देश चलता है। आप हिंदू करेंगे उससे देश थोड़ी चलेगा। देश तो चलेगा तब जब आप बेरोजगारी से रोजगार दीजिएगा, और रोजगार से ही घर चलता है। आज आपके हाथ में माइक है, अब माइक से कुछ कर रहे हैं, आप इससे कुछ लालच है तब कर रहे हैं, ये भी एक तरह का रोजगार हुआ। और जो भी इंसान कोई भी काम अगर कर रहा है वो रोजगार के लिए कर रहा है, और रोजगार से घर चलता है। तो घर चलाने के लिए रोजगार चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए। यह जातिवाद का पार्टी बीजेपी बहुत पहले से है, और जाति के आधार पर ये वोट करवाती है, जाति में फ्रैक्शन डलवा के ये वोट करवा कर अपना सत्ता चला रही है। तो तानाशाही हुआ ना सर, कि किसी को हिंदू मुस्लिम करके आप सत्ता चला रहे हैं।